हेलो दोस्तों, अगर आप लखनऊ और पंजाब वाले मैच में इस तरह की टीम बनाकर जा रहे हो ना, तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। अगर इस तरह का फॉर्मेट लेकर चल रहे हो भाई, ना तो आपका श्रेयस अय्यर कैप्टन बनने वाला है, ना ही आपका निकोलस पूरन कैप्टन बनने वाला है। क्योंकि सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर और निकोलस पूरन को कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चल रहे हैं। कल के मैच में मैंने क्या बोला था? कल के मैच में मैंने आपको बोला था कि भाई मुंबई इंडियन इस मैच को जीतने वाली है। ट्रेडिंग में जितना पैसा बनाना चाहते हो बना लेना, क्योंकि मैंने यस पर ओके कर दिया था। ठीक है, मैंने यस कर दिया था कि मुंबई इंडियन जीतेगा केकेआर के अगेंस्ट में, और वैसा ही देखने को मिला। दो चीजें मैंने कल आपको बोली थी, एक तो मुंबई के पास होम एडवांटेज है, दूसरा भाई जो आपका जो था कि भाई दो मैचों से लगातार मुंबई इंडियन हार गया था, लगातार दो मैचों से। तो भाई ये मैच जीतना मुंबई इंडियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए भाई मैंने आपको बोला था। तो इसलिए ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा बना है। आप भागते रहो भाई, आप भागते रहो फैंटेसी के पीछे। मैंने आपको स्पेशली बोला हुआ है एक टीम जीएल में लगाओ भाई, एक टीम जीएल में लगाओ। अगर लक होगा तो विन कर जाओगे, अगर लक नहीं होगा चाहे आप 50 टीमें लगा दो या 100 टीमें लगा दो, आप कभी भी विन नहीं करने वाले। क्योंकि जो ग्रैंड लीग को विन करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.00001% है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहां पर? आप क्या सोचते हो आप 10 टीमें बनाओगे तो 3 करोड़ जो टीमें लग रही हैं उनका मुकाबला कर लोगे? भाई गलत फहमी है। क्योंकि ग्रैंड लीग को जीतने के लिए चाहिए लगभग 95% लक दोस्तों, 90% आपका लक चाहिए भाई। अगर आपका इतना लक है तो भाई आप यहां पर टीम नहीं लगा रहे होते। ठीक है, तो समझो मेरी बात को भाई, इतना आसान नहीं है। रेगुलर हारना पड़ेगा, रेगुलर फाइट देनी पड़ेगी, रेगुलर पैसा लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपका लक चलेगा और भाई आप ग्रैंड लीग को विन करोगे। पर वो दिन कौन सा है वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी यूट्यूबर को पता है, ना किसी आपके अपने को पता है कि आप ग्रैंड लीग जीतोगे भी या नहीं, या फिर आपका जो वो सुपने का सुपना ही रहेगा। ठीक है, तो भाई ध्यान देखो, रियलिटी बताता हूं मैं आपको, रियलिटी, सिर्फ रियलिटी। यहां पर ये नहीं है कि आप ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा, ग्रैंड लीग आ जाएगी, ये हो जाएगा। अरे इतना आसान होता तो सभी करोड़पति होते, पहले बता देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर जेन्युइन, जिस जगह पर जेन्युइन पैसा बन रहा है ना, वो मैं रोज आपको वीडियो में बताता हूं। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी बताता हूं, पर किसी को फॉलो करना ही नहीं है। अब बात करेंगे भाई ये मैच कहां पर खेला जाएगा। आज के मैच में भाई प्लेयर बैटल भी लेकर आया हूं, क्योंकि कल की वीडियो में काफी भाइयों ने कमेंट किया था कि प्लेयर बैटल भाई बताना, तो आज की वीडियो में प्लेयर बैटल भी रहेगा, बॉलर रिकॉर्ड भी रहेगा, डेथ बॉलर्स। और कल पेसर के बारे में क्या बोला था भाई, कल की वीडियो देख लेना। वेन्यू की बात करें, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच पर दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। और जहां पर बात करेंगे लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं भाई, लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, ऑडियंस क्या कर रही है, निकोलस पूरन को कैप्टन कर रही है, श्रेयस अय्यर को कैप्टन कर रही है। क्यों कर रही है पता है? क्योंकि 2 मैचों से इसने लगातार परफॉर्मेंस करी है, और इसने भी भाई 2 मैचों से लगातार परफॉर्मेंस करी है। 70-75 रन किए थे निकोलस पूरन ने, और श्रेयस अय्यर ने 94 करके कुछ 94 रन किए थे। ठीक है, तो सोच रहे हैं भाई इस मैच में भी यही टॉप पर जाएंगे, पर भाई ये आपकी गलत फहमी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई ये सेम टीम अगर आप अपनी टीम में ले रहे हो, जहां से सिर्फ ये कौन है भाई, ये सेफ प्लेयर हैं, इनमें से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन 10% हो, 5% हो, 20% हो, 30% हो। एक भी प्लेयर नहीं है जहां पर, सभी के सभी का सिलेक्शन कितना है, 50% से ऊपर, 50 से ऊपर, मतलब किसी का 60, किसी का 75, किसी का 85, किसी का 95, किसी का 90, इस तरह का सिलेक्शन है इन सभी प्लेयर्स का। और इनमें से आपके टीम में सिर्फ 5 प्लेयर होने चाहिए, 4 से 5 प्लेयर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 प्लेयर या 6 प्लेयर। ठीक है, ये जो प्लेयर है ना भाई, ये है इस मैच के रिस्की प्लेयर, और इनमें से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो अपनी टीम में आपको लेकर चलना है। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं किसको लेने वाला हूं इनमें से, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो रहेगा परब सिमरन सिंह।
ठीक है, इसको मैं ट्राई कर सकता हूं, इस मैच में रिस्की ऑप्शन है। दूसरा रहेगा ओमरजाई, ठीक है। तीसरा रहेगा अगर जे आता है ना विशाख करके, तो इसको भी मैं ट्राई करूंगा। फिर जहां से है पी यादव, ठीक है। फिर जहां पर है आपके डेविड मिलर, मार्को जॉनसन और प्रियांश, ये कुछ 4-5 प्लेयर हैं जिन पर मेरी नजर रहेगी दोस्तों, मैंने अभी बता दिया भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इनमें से जो मैं लेने वाला हूं मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे भाई जहां पर इस मैच के स्टार्टिंग एंड डेथ बॉलर कौन से रहेंगे। लखनऊ की साइड से, लखनऊ की साइड से आप स्टार्टिंग के बॉलर देखो भाई, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि दीपक चहर इंपॉर्टेंट है, पेसर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के मैच में भी भाई आपको पता चलेगा कि पेसर इंपॉर्टेंट है या स्पिनर इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बोला था पेसर इंपॉर्टेंट है मुंबई वाले मैच में, आपने देख लिया पेसर ने क्या किया है। ना तो आपका वरुण चला, ना तो आपका सुनील नारायण चला, सभी के सभी धरे के धरे रह गए। और जो विकेटें मिली हैं वो फास्ट बॉलिंग को मिली हैं, और वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान दिया करो, पॉइंट टू पॉइंट समझकर चला करो कि भाई बता क्या रहा है, ठीक है, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। देखो जहां पर एलएसजी की जो टीम है ना, इसमें फर्स्ट ओवर कौन डाल सकता है, या तो डालेगा शार्दुल, या तो शार्दुल डालेगा या अवेश डाल सकता है, ठीक है। पहला ओवर या तो शार्दुल ठाकुर डालेगा या फिर अवेश खान डालेगा। दूसरा ओवर या तो अवेश खान डाल देगा या फिर शार्दुल ठाकुर डाल देगा। मतलब देखा जाए तो भाई 2 ओवर शार्दुल ठाकुर के स्टार्टिंग में आएंगे, 2 ओवर स्टार्टिंग में शार्दुल ठाकुर के, पेसर है भाई शार्दुल ठाकुर, ठीक है, ध्यान रखना। और 2 ओवर रहेंगे अवेश खान के, 2 ओवर आएंगे अवेश खान के, और अवेश खान भी दोस्तों आपका पेसर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे भाई क्या डेथ में शार्दुल ठाकुर के ओवर आ रहे हैं, क्या डेथ में अवेश खान के ओवर आ रहे हैं। तो भाई शार्दुल ठाकुर का डेथ में 1 ओवर, शार्दुल ठाकुर का डेथ में दूसरा ओवर, अवेश खान का डेथ में 1 ओवर, अवेश खान का डेथ ओवर में दूसरा ओवर। तो मतलब 2 ओवर शार्दुल ठाकुर के डेथ में, 2 ओवर शार्दुल ठाकुर के ओपनिंग में, 2 ओवर अवेश खान के ओपनिंग में, और 2 ओवर अवेश खान के डेथ में दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि एलएसजी की साइड से आपको अवेश खान, शार्दुल ट्राई करने हैं भाई, ठीक है, क्योंकि पेसर हैं, डेथ में विकेटें मिलने के चांसेस बनेंगे। अब डेथ ओवर कौन से होते हैं, जो 17वां ओवर, 18वां ओवर, 19वां ओवर, 20वां ओवर, इसको बोला जाता है डेथ के ओवर। और जो स्टार्टिंग के ओवर होते हैं पावर प्ले वाले, पावर प्ले में भी भाई गेंद स्विंग होती है। मैंने क्यों डिकॉक को बाहर रखा रात को, पता है, क्योंकि अगर आपने पिच रिपोर्ट को ध्यान से देखा होगा, पिच रिपोर्ट में सिंपल ये बताया जा रहा था कि भाई हरी घास की परत है तो स्टार्टिंग में स्विंग मिलेगा। तो अगर स्विंग मिलेगा, दूसरी साइड है ट्रेंट बोल्ट और आपके दीपक चहर थे, तो भाई इन दोनों का जो बोलिंग स्पेल चलेगा स्टार्टिंग में, तो भाई सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक उड़ सकते हैं, और वैसा ही हुआ था भाई। तो जहां पर भी ध्यान रखना, स्टार्टिंग और डेथ में अवेश खान और शार्दुल ठाकुर आने वाले हैं। अब भाई ये किस कंडीशन में नहीं आएंगे, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये क्रिकेट है, कई बार क्या होगा कि एक ही ओवर करवाया जाएगा शार्दुल से। वैसे तो प्रोबेबिलिटी तो 2 ओवर की है, पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जैसे मान लो शार्दुल ठाकुर को पहले ही ओवर में 20 रन पड़ गए, तो भाई दूसरा ओवर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। या अवेश खान को पहले ही ओवर में 20 रन पड़ गए, तो अवेश खान के भी भाई फिर ओवर इतनी आसानी से नहीं आएगा। इस कंडीशन में जब बॉलर पिट जाएगा ना, तो फिर बॉलर का ओवर नहीं आता है, क्योंकि किसी और से फिर ओवर वो करवाया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट ओवर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करेंगे भाई जहां पर ये जो आपका जहां पर मुंबई लिखा है, पर पंजाब का आप एडजस्ट कर लेना, ये पंजाब के बॉलर है भाई, पंजाब के स्टार्टिंग के बॉलर, पंजाब के डेथ के बॉलर। पंजाब के स्टार्टिंग में कौन ओवर डालेगा भाई, अर्शदीप, पहला ओवर अर्शदीप। क्या अर्शदीप स्टार्टिंग में 2 ओवर डाल रहा है, यस भाई डाल रहा है। अर्शदीप के स्टार्टिंग में 2 ओवर आ रहे हैं।
क्या अर्शदीप के डेथ में कोई ओवर आ रहा है? तो भाई 20वां ओवर अर्शदीप का ही आ रहा है, तो डेथ में एक ओवर अर्शदीप का आ रहा है, तो अर्शदीप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी जहां पर ओमरजाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ओमरजाई और बिशाख, ठीक है, बिशाख 2 ओवर डेथ में डाल रहा है, तो बिशाख, ओमरजाई और आपका अर्शदीप, ये 3 बॉलर ऐसे हैं जिनको आपको अपनी टीम में ट्राई करने का सोचना चाहिए। और ओमरजाई तो आपको ऑलराउंडर वाले सेक्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे भाई, जहां पर भाई मैं ना डेली आपको ना स्पोर्ट्स बाजी के बारे में बता रहा हूं और सभी को ये ना बिल्कुल बकवास लग रहा है, क्योंकि मैं देख लेता हूं भाई, फिर कमेंट आते हैं ना, भाई हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा, भाई हमसे ये नहीं हो रहा। भाई सही जगह खेलोगे तभी तो प्रॉफिट बनेगा। कितने मैच हो चुके हैं आईपीएल के, कितने मैच हो चुके हैं और कितनों ने कमाया? कमेंट करके बताना कि कितनों ने कमाया है। भाई कल सबको पता था, हाई चांसेस थे मुंबई के जीतने के, कोई प्रोबेबिलिटी ये नहीं बोल रही थी कि मुंबई नहीं जीतेगा। मुंबई के जीतने के चांसेस थे कल, और कल पैसे बनाने वाला जो मैच था, ठीक है, आप सबने मिसिंग किया। अब दोस्तों जहां पर स्पोर्ट्स बाजी को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ना, तो डाउनलोड कर लो, पहले तो आप डाउनलोड करो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि भाई क्या होने वाला है। जहां पर सबसे पहले यहां पर ऑफर चल रहा है, आपको सबसे पहले ऑफर का फायदा उठाना है। जो भी भाई फर्स्ट डिपॉजिट करेगा, इसमें पैसे डालेगा, उसको जो कोड यूज कर लेना है ट्रेड 8 करके, ठीक है। यहां पर अगर कोई भाई है जो 10,000 का डिपॉजिट करता है, ठीक है, उसको मिलेगा 10,800, मतलब 800 रुपए का सीधा प्रॉफिट, जहां से कैश मिल जाएगा, ठीक है, 800 रुपए का। अब भाई यहां पर किया क्या जाता है स्पोर्ट्स बाजी पर? भाई ट्रेडिंग की जाती है। यस और नो में आपको जहां पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर करना होता है। क्या करना है आगे हम देख लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो भाई ये है भाई ट्रेडिंग वाला सिस्टम, इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो भाई आप पैसा बनाओगे। जैसे जहां पर है लखनऊ विल बी द T20 मैच अगेंस्ट पंजाब, क्या जहां पर लखनऊ विन कर सकता है? जरूरी नहीं है भाई आपको इसी क्वेश्चन का आंसर करना है, आप कोई और क्वेश्चन आंसर का कर सकते हो। जैसे 1 ओवर में 7 रन बनेंगे, या फिर आज के मैच में निकोलस पूरन क्या 20 रन मारेगा। फिर और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर क्या आज 50 मारेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के आपको आंसर करने होते हैं। जैसे जहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने भाई जैस पर ओके किया हुआ है कि भाई लखनऊ इस मैच को जीतेगा, ठीक है, और मैंने जहां पर जैस किया है, जैसे कल मैंने मुंबई इंडियन पर जैस किया था, यहां पर मैंने 1680 रुपए लगाए हैं और मुझे 3000 तक का रिटर्न मिल सकता है, 3000 का प्रॉफिट मेरा बन सकता है। मैंने जो प्राइस सिलेक्ट किया है वो है 5.6 दोस्तों, 300 क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अब दोस्तों मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 1680 रुपए का। मेरा ज्वाइनिंग प्राइस कितना है? 5.6 का। और जो मेरी करंट वैल्यू है वो भी आपको पता है 1680 की है। पर मैंने जो एग्जिट प्राइस रखा है ना, वो है 7.2। इसका मतलब क्या है? मतलब समझना आप, जैसे मान लो मैंने यहां पर जैस किया तब रेट चल रहा था 5.6, जैसे जहां पर 5.4 लिखा है 5.6 आप मान लेना। तो जहां पर मैंने जैस किया है कि लखनऊ इस मैच को जीतेगा, तो प्राइस चल रहा है 5.6, तो मैंने जहां पर ओके कर दिया। अब दोस्तों मुझे लगता है कि भाई स्टार्टिंग में लखनऊ की अच्छी शुरुआत हुई, मतलब कोई भी विकेट नहीं गया, मतलब अच्छी शुरुआत हुई, और लखनऊ मैच को विन करने की, मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छा, जैसे 6 ओवर में 60 रन 65 रन ठोक दिए लखनऊ ने, ठीक है। तो ये जो 5.6 पर मैंने लगाया है ना, जो मेरा ज्वाइनिंग प्राइस है, ये बढ़कर चला जाएगा। अगर लखनऊ की अच्छी शुरुआत होती है तो ये चला जाएगा 7.2, और मैं 7.2 पर एग्जिट करके 480 रुपए का प्रॉफिट बनाकर बाहर निकल सकता हूं। और मैंने ये छोटी क्वांटिटी में आपको बताया है, ठीक है। अब आगे मुझे नहीं पता लखनऊ जीते चाहे ना जीते, पर मैंने एग्जिट तो कर दिया, एग्जिट करके अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया, अपने मतलब ना तो मैंने लॉस होने दिया, ठीक है। और जहां पर ऐसा भी है, अगर आपको लॉस चल रहा है तो भी आप एग्जिट करके निकल सकते हो, ठीक है।
तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, जो कि काफी बढ़िया है एग्जिट वाला फीचर। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो भाई प्रॉफिट बनाओगे और आपका लॉस के भी चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। ये जो है भाई परफॉर्मेंस आपको बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है। जैसे अगर आप देखोगे लास्ट के 30 दिन का मेरा विन रेट कितना है, 73.3%, ठीक है। टोटल स्कोर कितना है, 740। रैंक कितना है ये आप देख सकते हो, और मेरा एग्जिट परसेंटेज कितना चल रहा है वो भी आप देख सकते हो। जहां से दोस्तों आप अपनी स्किल को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपनी वीकनेस देख सकते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, इंप्रूवमेंट, इसको देखकर आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है ट्रेडिंग स्किल्स में, ठीक है। और स्ट्रैटेजी वगैरह भी आप जहां पर बना सकते हो दोस्तों, तो काफी बढ़िया है। तो भाई जिस भी भाई ने अभी तक स्पोर्ट्सबाजी को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी अच्छा जहां पर प्रॉफिट बन रहा है, और रात को तो भाई गजब का प्रॉफिट बनाया है। और मैंने टेलीग्राम पर भी आपको बोल ही दिया था कि भाई फुल्ली पैसा वसूल गया है ये मैच, क्योंकि मैंने तो फाइनली मुंबई को विन ही करवाया था। यहां पर बात करेंगे भाई रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, इस पिच पर जितने भी रिसेंट में मैच हुए हैं उनमें क्या हुआ है। तो भाई जहां पर 2024 के मैचेस हुए हैं आप जहां पर देख सकते हो, 5 मई 2024 को जहां पर मैच हुआ था 235 रन बनाए थे भाई, और केकेआर ने ये मैच 98 रन से विन किया था। पेसर को कितनी विकेटें मिली हैं भाई, 11 विकेटें मिली हैं पेसर को। स्पिनर को कितनी विकेटें मिली हैं, 5 विकेटें मिली हैं स्पिनर को 5 विकेटें, पेसर को 11 विकेटें। दूसरा मैच आप देखो भाई, दूसरे मैच में अगर आप देखोगे ना तो 144 रन बने हैं, ये एवरेज गया है, और इसमें 9 विकेटें मिली हैं पेसर को और 2 विकेटें मिली हैं टोटल स्पिनर्स को। यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर भी भाई पेसर को कितनी विकेटें हैं, 6 विकेटें मिली हैं, और स्पिनर्स को टोटली 2 विकेटें। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जहां पर भी भाई 5 विकेटें पेसर को और 3 विकेटें मिली हैं स्पिनर्स को। तो भाई ये जो रिकॉर्ड्स हैं इस पिच पर मैचेस जो हुए थे उनका ये रिकॉर्ड है दोस्तों। अब हम बात करेंगे भाई ओवरऑल इस ग्राउंड पर कितनी विकेटें गिरी हैं ओवरऑल। तो अगर आप देखोगे तो पेसर को फर्स्ट इनिंग में 39 विकेटें मिली हैं, सेकंड इनिंग में 36 विकेटें मिली हैं। टोटल फास्ट बॉलिंग को कितनी विकेटें मिली हैं इस ग्राउंड पर, जहां पर ये जो मैच है लखनऊ और पंजाब का इकाना क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर फास्ट बॉलर को कितनी विकेटें हैं, 74। टोटल 74 विकेटें मिली हैं पेसर को भाई, फास्ट बॉलर को। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 20 विकेटें और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को 21 विकेटें। तो टोटल विकेटें स्पिनर को कितनी मिली हैं, 41 विकेटें मिली हैं दोस्तों टोटल स्पिनर्स को। तो मतलब पेसर जहां पर डोमिनेट करते हैं, और भाई ये पहला मैच है तो काफी ज्यादा जहां पर पेसर का दबदबा रहेगा। हालांकि पिच बैटिंग के लिए भी अच्छा है, पर पेसर जहां पर बढ़िया करते हुए नजर आएंगे, क्वालिटी स्पिनर्स पर आप नजर रख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 49 मैच हुए हैं इस ग्राउंड पर, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग 148, एवरेज सेकंड इनिंग 133, हाईएस्ट टोटल की बात करें 199 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां पर बैटिंग फर्स्ट ने 26 मैच विन किए हैं, बैटिंग सेकंड ने 22 मैच विन किए हैं, ठीक है, और एक का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। एलएसजी की बात करें तो भाई एलएसजी ने इस ग्राउंड पर 14 में से 7 मैच विन किए हैं, 6 मैच लॉस किए हैं। पंजाब ने जहां पर 2 मैच खेले हैं, 1 विन किया है, 1 लॉस किया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना भाई। सब कुछ भाई बहुत आसानी से बता रहा हूं, ध्यान से देख लो भाई पॉइंट टू पॉइंट कि मैच किस ओर जा सकता है, किसकी ओर झुक सकता है, इसको आप ध्यान में रखना। अब जहां पर भाई प्लेयर बैटल को देख लो, टॉप के 4 प्लेयर लेकर आया हूं जिनको सभी लोग कैप्टन कर रहे हैं, वाइस कैप्टन कर रहे हैं, और इन चारों में आप देख लेना कि भाई निकोलस पूरन को भी कैप्टन किया जा रहा है, मार्श को भी कैप्टन किया जा रहा है, यहां पर एडन मार्करम है और ऋषभ पंत है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मार्श का, तो मार्श को भाई अर्शदीप ने आउट किया है 1 बार, ठीक है, मिचेल मार्श को अर्शदीप ने आउट किया है। मार्को जॉनसन आउट नहीं कर पाया, स्टोइनिस आउट नहीं कर पाया, मैक्सवेल आउट नहीं कर पाया, चहल ने 1 बार आउट किया है भाई, 11 बॉल पर 12 रन दिए हैं, 1 बार आउट किया है चहल ने मार्श को, मिचेल मार्श को।
बरार आउट नहीं कर पाया, कुलदीप आउट नहीं कर पाया, ठीक है। ये तो पुराने हैं तो इनका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मार्श का रिकॉर्ड अच्छा है भाई, ये देख लेना। अब बात करेंगे, अगर आप निकोलस पूरन को कैप्टन कर रहे हो तो क्या निकोलस पूरन यहां पर बढ़िया करेगा? तो अर्शदीप ने एक बार आउट किया है निकोलस पूरन को, अर्शदीप ने। मार्को जॉनसन ने एक बार आउट किया है निकोलस पूरन को। स्टोइनिस ने एक बार आउट किया। तो भाई जो 4 बार आउट किया है ना, वो किया है फर्गूसन ने, जो कि जे नहीं खेल रहा है। तो भाई निकोलस पूरन का भी रिकॉर्ड साफ है, पर एक ही दिक्कत है कि अर्शदीप थोड़ा सा तंग कर सकता है स्टार्टिंग में, अगर विकेटें जाती हैं तो, ठीक है। तो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है भाई। एडन मार्करम की बात करें तो भाई अर्शदीप के आगे काफी ज्यादा स्ट्रगल है। अर्शदीप ने 64 बॉलों पर 78 रन देकर 4 बार आउट किया है एडन मार्करम को दोस्तों। स्टोइनिस ने आउट किया है, 3 बॉल पर 2 रन दिए, आउट कर दिया, ठीक है। हरप्रीत बरार ने आउट किया है, चहल ने आउट किया है। तो भाई एडन मार्करम के साथ दिक्कत है, अर्शदीप आउट कर रहा है। ऋषभ पंत की बात करें, मैक्सवेल ने आउट किया है 2 बार, चहल ने आउट किया है 3 बार, ठीक है। तो दिक्कत है भाई ऋषभ पंत के साथ भी, और ऋषभ पंत उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा है भाई, ठीक है, आपने देखा होगा। अब बात करते हैं भाई यहां पर पंजाब के जो टॉप के 4 प्लेयर रहने वाले हैं उनका रिकॉर्ड क्या है भाई। परबसिमरन सिंह, तो परबसिमरन सिंह को मयंक यादव ने आउट किया है। बाकी रिकॉर्ड शानदार है भाई परबसिमरन सिंह का। मयंक यादव खेल नहीं रहा तो परबसिमरन सिंह यहां पर बढ़िया कर सकता है इस मैच में। श्रेयस अय्यर को अगर आप कैप्टन कर रहे हो ना, तो देख लो, शार्दुल ठाकुर ने एक बार आउट कर दिया है, ठीक है। शहबाज अहमद ने आउट किया है। भाई श्रेयस अय्यर का भी रिकॉर्ड अच्छा है लखनऊ के अगेंस्ट में, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे स्टोइनिस की बात करें, शार्दुल ठाकुर ने 2 बार आउट किया है स्टोइनिस को दोस्तों, ठीक है। और बाकी तो रिकॉर्ड अच्छा है भाई स्टोइनिस का भी, सिर्फ शार्दुल ठाकुर के आगे स्ट्रगल है। ग्लेन मैक्सवेल को अगर आप अपनी टीम में लेकर जा रहे हो तो शार्दुल ठाकुर ने 3 बार आउट किया है, बिश्नोई ने भी आउट किया है भाई, ठीक है, और मयंक ने भी आउट किया। तो देखा जाए तो भाई शार्दुल ठाकुर और बिश्नोई जे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल इनके आगे स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाई यहां पर बॉलर रिकॉर्ड की। भाई ये रिकॉर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के मैच में भी मैंने बताया था कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पेसर का दबदबा रहेगा। अब ये जो लखनऊ की पिच है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर किसका दबदबा रहेगा, पेसर या स्पिनर, वो आपको यहां से ही पता चल जाएगा। जैसे नवीनुल हक क्या डालते हैं भाई, फास्ट बॉलिंग, ठीक है। आपको सिंपल समझना है कि जहां पर पेसर कितने हैं और स्पिनर्स कितने हैं, ठीक है। जश ठाकुर क्या है, पेसर फास्ट बॉलर, हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर, एस कॉल फास्ट बॉलर, फिर जहां पर अगर आप देखोगे विलियम्स फास्ट बॉलर, संदीप शर्मा फास्ट बॉलर, मार्क वुड फास्ट बॉलर। अब देखोगे आप 3, 3, 6, 7 प्लेयर ऐसे हैं जो फास्ट बॉलर हैं। अब स्पिनर्स की अगर हम बात करें, स्पिनर कितने हैं, बिश्नोई 1, ठीक है, और साई किशोर 2, ठीक है, और जहां पर नदीम 1, तो 3 बॉलर ऐसे हैं जो स्पिनर हैं। तो भाई 7 बॉलर पेसर हैं, मतलब पेसर जहां पर विकेटें निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पर कितनी विकेटें मिली हैं पेसर को, तो भाई नवीनुल हक ने 12 मैचों में 15 विकेटें निकाली हैं भाई, ठीक है, 12 मैचों में 15 विकेटें। फिर जश ठाकुर ने 8 मैचों में 12 विकेटें, फिर हार्दिक पांड्या ने 12 मैचों में 11 विकेटें। तो भाई पेसर जहां पर बढ़िया कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे ना, जहां पर भी आपको सभी के सभी पेसर नजर आएंगे, के जन्नत पेसर, फिर केम विलियम्स, विलियम्स ये भी दोस्तों आपका फास्ट बॉलर है, ठीक है। नवीनुल हक भी फास्ट बॉलर है, अर्शदीप भी आपका जहां पर फास्ट बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार भी फास्ट बॉलर है, कायरन पोलार्ड भी फास्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह भी फास्ट बॉलर है, और होल्डर भी फास्ट बॉलर है। और इन्होंने 4-4 ओवर में बढ़िया बॉलिंग करवाई है। के जन्नत ने 4 ओवर में 5 विकेटें,
ठीक है, तो विकेटें इन्होंने निकाली, मतलब पेसर का ही दबदबा रहेगा इस ग्राउंड पर दोस्तों। आपको कोई जहां पर पिच रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। बाकी लेटेस्ट की अगर आपको पिच रिपोर्ट जाननी है तो भाई टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर दोस्तों जब टॉस हो जाएगा और उसके 5 मिनट बाद या 1-2 मिनट बाद ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे भाई जहां पर जो टीम है मैंने किस तरह से बनाई है। इसमें दोस्तों मैंने कुछ प्लेयर रखे हैं जो रिस्की हैं, जैसे डेविड मिलर रिस्की ऑप्शन, परमसिमरन सिंह रिस्की ऑप्शन, ओमर जाई रिस्की ऑप्शन, मार्को जॉनसन रिस्की ऑप्शन, विशाख रिस्की ऑप्शन। भाई टोटल अगर आप जहां पर देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 प्लेयर ऐसे रखे हैं जो बिल्कुल रिस्की हैं दोस्तों, ठीक है। इनको कोई लेकर नहीं जा रहा, ना तो परमसिमरन सिंह को कोई लेकर जा रहा है, ना तो डेविड मिलर को लेकर जा रहा है, ना ही जहां पर मार्को जॉनसन को लिया जा रहा है, ना ही ओमरजाई को लिया जा रहा है, ना ही विशाख को लिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इन पांचों को अपनी टीम में रखा है। हालांकि मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन दिया है शशांक और श्रेयस अय्यर को, और निकोलस पूरन को भी एज ए टीम प्लेयर ट्राई किया है। देखो आप चाहो तो कैप्टन दे सकते हो निकोलस पूरन को, पर आपको 4 से 5 प्लेयर रिस्की अपनी टीम में ऐड करना पड़ेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था। किस तरह से, अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था भाई, स्टार्टिंग में जो मैंने 2 टीमें आपको बताई थी, जैसे जहां पर अगर आप देखोगे ना, जहां पर मैंने आपको एक बात समझाई है कि भाई ये आपके सेफ प्लेयर हैं, तो इनमें से आपको 4 ही ट्राई करने हैं, सेफ में से 4 या 5। जैसे मैं किसको किसको ट्राई करूंगा, मैं एक श्रेयस अय्यर को ट्राई करूंगा एज ए टीम प्लेयर, एक आप निकोलस पूरन का देख सकते हो मैंने ट्राई किया हुआ है, एक आप मार्च को रख सकते हो, 3 हो गए, चौथा आपका शशांक हो गया, 5वां आपका जहां से अर्शदीप हो गया। तो आपने 5 प्लेयरों को रखा है अपनी टीम में, और ये पांचों के पांचों सेफ हैं। अब ये जो बाकी के प्लेयर है ना, ऋषभ पंत, स्टोइनिस, एडन मार्करम, मैक्सवेल, बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर, इनमें से दोस्तों आपको जहां से प्लेयर उठाने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, जहां से, ये रिस्की ऑप्शन है भाई, जहां से रिस्की प्लेयर यहां पर ऐड करने हैं। जैसे आपने इनको जहां से पंत की जगह पर आप परमसिमरन सिंह को ऐड करके आ सकते हो, ठीक है, स्टोइनिस की जगह पर ओमर जाई को ले सकते हो, ठीक है, मार्करम की जगह पर जॉनसन को ले सकते हो, मैक्सवेल की जगह पर पी यादव को ले सकते हो, ठीक है, फिर बिश्नोई की जगह पर आप अवेश खान, फिर आप शार्दुल ठाकुर को रख सकते हो क्योंकि जे डेथ में बॉलिंग डालेगा, और विशाख को भी ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना, या फिर मैक्सवेल की जगह पर डेविड मिलर को लेना है तो ले सकते हो। तो इस तरह से मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा सभी प्लेयर्स को, तभी बात बनेगी। आपको एक रिस्की टीम भी तभी तैयार होगी जब आप बड़े प्लेयरों पर फ्लॉप करोगे, बड़े प्लेयर पर रिस्क लोगे, तभी आपकी एक जीएल की टीम बनेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, और स्पोर्ट्सबाजी को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा स्पोर्ट्सबाजी पर बन रहा है दोस्तों, ठीक है। और बाकी ये कोई फाइनल टीम नहीं है भाई, इसमें जो भी चेंजेस रहेगा वो आपको टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से, कौन से सीबीसी ऑप्शन रहेंगे, कौन से रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।